हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी चैम्प्स का एक बार फिर से एसएससी स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सभी क्वेश्चंस जो हैं हमारे प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे, पैटर्न सेम रहेगा। कुछ नए क्वेश्चंस होंगे वो भी हम ट्राई करेंगे और कोशिश ये की जाएगी कि कम से कम फॉर्मूले का यूज़ किया जाए, यानी कि ट्रिक से हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। कोशिश कीजिए आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेवी के लिए कर रहे हैं, या फिर एसएससी वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन लॉसेस एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड L%। यानी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक इंसान 72 आर्टिकल बेचने पर उसे 9 आर्टिकल के एसपी के जितना नुकसान हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस जब आपको मिलेंगे तो आपको सिर्फ 2 वर्ड्स पर कंसंट्रेट करना है। देखिए क्वेश्चन में, देखिए पहला वर्ड आपको दिखना है लॉस। लॉस की जगह पर प्रॉफिट भी हो सकता है, तो यहां पर क्या है, 2 वर्ड्स पॉइंट आउट कीजिए, एक लॉस और एक उसके बराबर में जस्ट एसपी। ठीक है, ये दो जो वर्ड्स हैं आप इन्हें पॉइंट आउट कर लीजिए। अब आपको पता चल गया, देखिए एसपी की बात की जा रही है, लॉस के बाद एसपी लिखा है, तो आपको क्या करना है, एक आर्टिकल का एसपी 1 रुपये मान लीजिए। ठीक है, आपने एक आर्टिकल का एसपी जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो 1 रुपये मान लिया, यानी कि उसने एक सामान जो बेचा होगा वो 1 रुपये का बेचा होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने 72 आर्टिकल बेचे हैं, यानी कि टोटल एसपी उसका कितना हो गया। देखिए एक आर्टिकल 1 रुपये का है और टोटल उसने बेचे हैं 72 आर्टिकल, यानी कि टोटल जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 72 रुपये सेलिंग प्राइस। उसके बाद उसे लॉस कितना हुआ है, 9 आर्टिकल के एसपी के जितना, यानी कि एक आर्टिकल का एसपी कितना है, 1 रुपये, 9 का कितना हो जाएगा, 9 रुपये, यानी कि लॉस कितना हो गया, लॉस आपका हो गया 9 रुपये का। ठीक है, आपको निकालना है लॉस परसेंट। अब देखिए, चाहे आपको लॉस निकालना हो चाहे प्रॉफिट निकालना हो, हमेशा निकलता किस पर है, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, सीपी पर निकलता है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सीपी चाहिए। सीपी कैसे निकलेगा, देखिए आपको पता है कि सामान 72 रुपये का बेचा गया है, कितने, 9 रुपये नुकसान के बाद। ठीक है, 9 रुपये का नुकसान करके आपने 72 का बेच दिया, तो असल कीमत कितनी होगी, 72 + 9 यानी कि 81 रुपीज़ उसकी कीमत। कॉस्ट प्राइस क्या था उसका, 81 रुपये का था, और आपने 9 रुपये के घाटे से उसे 72 में बेच दिया। अब आपको क्या हुआ, लॉस मिल गया, कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब यहाँ से आप लॉस परसेंट जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए लॉस परसेंट किस तरीके से निकल जाएगा आपका, लॉस परसेंट का लॉस कितना हुआ आपका, 9 रुपये का, कितने पर, मैंने हमेशा बोला आपको सीपी पर निकलता है, लॉस हो या प्रॉफिट हो। जब तक क्वेश्चन आपसे बोल ना दे कि एसपी पर निकालिए, तब तक आप हमेशा लॉस या प्रॉफिट हमेशा किस पर निकालेंगे, सीपी पर। परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो देखिए ये कितने टाइम्स जाएगा, 9 से 9 टाइम्स चला जाएगा, यानी 100/9, या फिर बोलेंगे 11 and 1/9%। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो लॉस है आपका वो कितने परसेंट का हुआ है, 100/9% बोलिए, या फिर बोलिए 11 and 1/9% का लॉस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इससे क्या होगा, आपके फर्स्ट क्वेश्चन भी क्लियर होगा, सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। देखिए, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ सीपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। यानी कि एक इंसान 72 आर्टिकल बेचने पर कितना प्रॉफिट कमाता है, जितना के 9 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। तो बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। मैंने आपको बोला इस टाइप के क्वेश्चंस में 2 पॉइंट, जो आपके 2 वर्ड्स हैं उन्हें पॉइंट आउट कर लीजिए। पहला देखिए यहाँ पर प्रॉफिट है इस क्वेश्चन में, और दूसरा है सीपी, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है और किस पर हो रहा है, सीपी पर। सीपी पर हो रहा है तो आपको सीपी क्या मान लेना है, एक आर्टिकल का 1 रुपये। एक आर्टिकल का सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 1 रुपये हो गया। अब आपने क्या किया है, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 9 आर्टिकल का हुआ है, और जो 72 आर्टिकल हैं उनका कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये आप बता सकते हैं। एक आर्टिकल का 1 रुपये है, तो वो जो 72 आर्टिकल बेचे हैं उनका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो उनका कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा 72 रुपये। ठीक है, 72 रुपये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, और आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया, 9 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 9 रुपये होगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल। ये देखिए प्रॉफिट आपका 9 रुपये, सीपी आपका 72 रुपये। क्या प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल सकते, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट आपका होगा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 9 रुपये का, कितने पर, 72 रुपये पर। ठीक है, 72 रुपये पर 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए इंटू 100, ये जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है,
8 आपका नीचे आ गया, 100 आपका ऊपर, यानी कि ये आपका निकल कर आएगा 12 एंड 1/2%। ठीक है, ये आपका हो गया प्रॉफिट। अब देखिए पहले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर क्या किया था, एसपी माना था। ठीक है, क्योंकि हमें क्या था, हमारा जो दो वर्ड्स पॉइंट किए थे, पहला था आपका लॉस, दूसरा था आपका एसपी, तो इसलिए हमने एसपी यहाँ पर नोट डाउन किया था। ठीक है, यहाँ पर जो अब हमने सेकंड क्वेश्चन किया है उसमें क्या है, प्रॉफिट था और दूसरा वर्ड था सीपी, तो इसलिए हमने सीपी से क्वेश्चन स्टार्ट किया है। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। या फिर ये समझ लीजिए कि हमें जो है प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो, सीपी अगर हमें मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर हमें निकालना पड़ रहा है तो हम निकाल भी लेंगे। इसके बाद चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन आपका, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू selling price of 9 articles while the discount on 10 article is equal to the profit earned on 5 articles, find the difference between P% and D%। यानी कि 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। तो देखिए स्टार्ट यहीं से करेंगे, जो जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है वही वही हम लिखते जाएंगे। ठीक है, 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आपका बराबर हो गया 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। आगे कह रहा है जबकि जो डिस्काउंट है 10 आर्टिकल पे वो बराबर है 5 आर्टिकल पर जितना आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका। यानी कि दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन आपकी बन गई कि 10 आर्टिकल का जो डिस्काउंट है, 10 आर्टिकल का डिस्काउंट आपका बराबर है 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के। ये दो इक्वेशन आपको क्वेश्चन से निकलकर आ रही हैं आपकी। अब आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट में डिफरेंस निकालना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अगर इक्वेशन देखी जाए तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप CP और SP निकाल सकते हैं। CP अपॉन SP कीजिए, ये इक्वेशन किस तरीके से आ जाएगी, 9/12 आ जाएगी। इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 से जाएगा 3 टाइम्स और ये चला जाएगा 4 टाइम्स। ओके, 3/4, यानी कि CP अगर 3 यूनिट है तो SP कितना है, 4 यूनिट है। यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए CP आपका 3 यूनिट है, SP 1 यूनिट है, यानी प्रॉफिट कितने का, 1 यूनिट का। कितने पर, तो मैंने आपको बताया हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो CP पर निकलेगा। CP कितना, 3, यानी आप 3 रुपये की चीज़ पर 1 रुपया कमा रहे हैं। परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 33.33%। ठीक है, ये आपकी सोल्व हो गई, प्रॉफिट परसेंट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट, और फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा, सेम इसी तरीके से जैसे आपने CP अपॉन SP किया, क्या इसे भी हम कर सकते हैं। देखिए डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट इज इक्वल टू 5/10, और 5/10 को जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपका क्या जाएगा, 1/2 आ जाएगा। देखिए 5 1 5, 5 2 10, ठीक है, 1/2 आ गया। यानी अगर आपका डिस्काउंट 1 यूनिट का है तो प्रॉफिट कितना है, 2 यूनिट का। यानी इस तरीके से मान के चलिए कि प्रॉफिट आपका हमेशा दुगना है। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से चलिए। देखिए CP SP ये दो चीज़ होंगी, ठीक है, प्रॉफिट के लिए, क्योंकि आपसे प्रॉफिट की बात की गई है। अब डिस्काउंट की भी बात कर रहा है तो डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, मार्केट प्राइस पर मिलता है, MRP पर मिलता है, इसलिए यहाँ पर एक और टर्म आ जाएगी MP। अब क्वेश्चन के हिसाब से CP आपका कितना यूनिट है, CP है आपका 3 यूनिट, 3 यूनिट आपका CP है। SP कितना है आपका, 4 यूनिट। ओके, और अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट 2 का है तो डिस्काउंट 1 का होगा, यानी आधा। अगर यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 की चीज़ आप 4 में बेच रहे हैं, यानी प्रॉफिट कितने कमा रहे हैं, 1 का कमा रहे हैं। अब आपको पता है कि अगर प्रॉफिट 1 का है तो डिस्काउंट आधा होगा, यानी डिस्काउंट कितने का, 0.5 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा, है कि नहीं। क्योंकि आपको यहाँ से पता चल गया कि प्रॉफिट से आधा है डिस्काउंट। अगर प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट 1 है, अगर प्रॉफिट 1 है तो डिस्काउंट 0.5 है। यानी कि अब सेलिंग प्राइस आपका 4 है, डिस्काउंट आपको इतने का मिला, तो असल उसकी जो कीमत उस पर लिखी होगी वो कितनी होगी, 4.5 लिखी होगी। ठीक है, यहाँ से आप डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा आपका, डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, 0.5 का मिला, कितने पर। तो ये चीज़ याद रखिए, डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, MRP पर मिलता है, मार्केट प्राइस पर मिलता है। यानी कि वस्तु के ऊपर, चीज़ के ऊपर जो कीमत लिखी होती है हमेशा डिस्काउंट उस पर मिलता है। कितनी लिखी हुई है, 4.5 लिखी हुई है।
परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए इंटू 100 करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट गया और ये 5 से आपका चला जाएगा 9 टाइम्स, यानी कि 100/9 हो जाएगा आपका, 100/9 हो जाएगा, या फिर इसे बोलेंगे 11.11%। ठीक है, ये आपका आ गया डिस्काउंट परसेंट। अब आपके पास डिस्काउंट परसेंट भी है और प्रॉफिट परसेंट भी है, क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकल सकता है? बहुत ही आसानी से निकल सकता है। देखिए 33.33% में से माइनस कर देंगे 11.11%, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 22.22%। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है शॉपकीपर सेल्स एट 9% लॉस। ठीक है, यानी कि एक शॉपकीपर ने कोई वस्तु बेची होगी, कोई चीज बेची होगी 9% हानि पर। ठीक है, हैड ही सोल्ड इट ₹750 मोर देन ही वुड गेन 7%। यानी कि अगर वो उस चीज को 750 रुपये और महंगी बेचता तो उसे कितने का प्रॉफिट होता? 7% का उसको प्रॉफिट होता। फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसके जो है कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है। जब भी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हो कि अगर उसने पहले सामान बेचा उसे इतने % का लॉस हुआ, अगर वो इतने बढ़ाकर बेचता तो इतने % का उसको प्रॉफिट होता। इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस आपको पता है कि कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 100% होता है, आपने मान लिया 100। पहले उसने क्या किया, 100 रुपये, मान लीजिए यही आपका 100 कॉस्ट प्राइस है। अब उसने पहले क्या किया था, 9% लॉस पर बेचा, तो 100 का 9% कितना होगा? 9 रुपये। यानी कि 9 रुपये का हानि अगर उसे करनी है, 9 रुपये का नुकसान करना है, तो कितने में बेचा होगा? 91 में बेचा होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट केस आपका क्या है कि अगर वो 750 बढ़ाकर बेचता तो कितने का प्रॉफिट होता? 7%। 100 का 7% कितना होगा? 7 रुपये। अब आपको 7 रुपये कमाने हैं, 7 रुपये का फायदा करना है, प्रॉफिट करना है, तो यानी आपने 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा होगा? 107 में बेचा होगा। यही केस बनते हैं ना, यही दो केस आपसे क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, यानी कि पहले आपने 91 में बेचा, दूसरा आपने बेचा 107 में, और इनके बीच में अब आपको क्या करना है? डिफरेंस निकाल लेना है। इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितने का है? 16 का है। ठीक है, 16 यूनिट का डिफरेंस है, और ये 16 यूनिट किसके बराबर है? देखिए पहले जब बेचा और बाद में बेचा उसमें अंतर कितने का है? 750 रुपये का। अगर 750 रुपये पहले ही बढ़ा के बेचता तो उसे 7% का प्रॉफिट हो जाता, यानी कि 16 यूनिट जो हैं ये आपकी कितने के बराबर हैं? ये आपकी 16 यूनिट 750 रुपये के बराबर हो गई। क्लियर। 16 यूनिट 750 के बराबर हैं, तो एक यूनिट कितने के बराबर होगी? निकाल सकते हैं आप। 750 को डिवाइड कर दीजिए 16 से। ठीक है, 750 अपॉन 16, एक यूनिट इतने की हो गई। अब आपने सीपी कितना मान रखा है, अपना कॉस्ट प्राइस कितना मान रखा है? 100। सीधे यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। एक यूनिट की वैल्यू आपको पता है 100 की, आपको निकल जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 750/16, कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आएगा लगभग 4687.50 रुपीज़। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, पहले जो आपका केस हुआ है पहले उसे देख लीजिए। आपको सबसे पहले सीपी को कितना मान लेना है? अगर सीपी निकालना है तो 100 मान लीजिए उसे। हमेशा सीपी अपने आप में कितना होता है? कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 होता है। ये आपका पहला केस था जब नुकसान हुआ था 9% का, ये आपका 7% का फायदे वाला, और दोनों में अंतर कितने का था? क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि 750 रुपये बढ़ाकर बेचना था बस, यानी 16 यूनिट 750 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू निकालिए और 100% की वैल्यू फिर आप निकाल लेंगे। इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। ये आप सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 7% प्रॉफिट, यानी कि एक दुकानदार है वो अपने सामान को जो है 7% के प्रॉफिट पर बेचता है। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹4 मोर देन ही वुड गेन 13% प्रॉफिट, यानी कि एक दुकानदार अपने सामान को कितने प्रॉफिट पर बेचता है? 7% के प्रॉफिट पर बेचता है। अगर उसी सामान को वो 4248 रुपये ज़्यादा का बेचता तो कितना कमाता? 13% प्रॉफिट कमाता। बताइए कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, उस वस्तु का, उस चीज़ का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके आंसर बताइए।
आज की वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेवल थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।